नंबर पहला है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी थी? हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी थी? तो आपका ऑप्शन है लोहे की, तांबे की, कांसे की या सेलखड़ी की। तो आप सभी को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें सेलखड़ी की बनी थी। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सेलखड़ी की बनी थी, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें सेलखड़ी की बनी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पर चलता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया गया है, बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता है बनावली हरियाणा राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा राज्य में क्या है स्थित है? बनावली। हरियाणा राज्य में स्थित बनावली है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पर चलते हैं। देखिए आप यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि बनावली हरियाणा राज्य में स्थित है। आपको पता है, अभी क्वेश्चन पता है बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी का किनारे स्थित है? तो आपका ऑप्शन है सिंधु नदी, ब्यास नदी, भोगवा नदी या रावी नदी। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आपका लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया गया है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के जो निवासी रहते थे वो किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आपका ऑप्शन है सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का नहीं ज्ञान था। लोहा का नहीं ज्ञान था। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा में दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा जो सभ्यता है जिसकी खोज दयाराम साहनी ने किए थे 1921 ईस्वी में, वो किस युग की सभ्यता है? तो यह कांस्य युग की सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा में दिया गया है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति आधारित क्या पर थी? तो आपका ऑप्शन है व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर या शिकार पर। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी क्या पर थी? तो व्यापार पर थी। हड़प्पा संस्कृति क्या पर थी? आधारित थी व्यापार पर थी। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किसी करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना किसी करते थे? तो आपका ऑप्शन है विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की, इंद्र की। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे मातृ देवी की। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मातृ देवी की उपासना करते थे। मातृ देवी की उपासना करते थे हड़प्पा सभ्यता के निवास। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो आपका ऑप्शन है ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, भोजन संग्रहक सभ्यता या कालीबाई सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप है ग्रामीण सभ्यता। आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ये सभी सही हो जाएगा, ग्रामीण सभ्यता। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता जो है सभ्यता थी उसकी सबसे बड़ा नगर कौन थे? मोहनजोदड़ो। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदारो। मोहनजोदारो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदारो थी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। आपका ऑप्शन में दिखाते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो आपका ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम या दयाराम साहनी या कर्नल बनर्स्ट या मैक्स मुलर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? दयाराम साहनी ने कब किया था खोज? तो 1900। दयाराम साहनी ने कब किया था?
1921 ईस्वी में किया था। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। आपको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो अभी थोड़ा देर पहले भी हम जस्ट बताए थे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा आपका ऑप्शन है सिंधु नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, रावी नदी। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रावी नदी। रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता तो जी उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो आपका ऑप्शन है नगर योजना व वास्तुकला, या व्यापार, या कला, या पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, मुख्य विशेषता क्या थी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नगर योजना व वास्तुकला। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता तो जी उसका प्रशासन कैसा था? तो आपका ऑप्शन है राजतंत्र, लोकतंत्र, या नगरपालिका, या गणतंत्रात्मक। तो आपका हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो नगरपालिका था। नगर पालिका था। हड़प्पा सभ्यता की प्रशासन कैसा था? तो नगरपालिका था। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे? हड़प्पा सभ्यता जो थे उसके पतन के कारण क्या थे? तो आपका ऑप्शन है विदेशी आक्रमण, प्रकृति का कारण, मानवीय कारण, या उपयोग सभी। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे? तो उपयोग सभी थे। विदेशी आक्रमण, प्रकृति आक्रमण, मानवीय कारण, इनमें तीनों सभी थे। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है हड़प्पा सभ्यता के स्थल स्त्री से गर्भ से पौधा निकलता है किससे? जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल है पृथ्वी के गर्भ से पौधा निकलता है किससे? तो आपका ऑप्शन है बलूचिस्तान, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, या अलमगरीपुर। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थल स्त्री से गर्भ से पौधा निकलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा से निकलता है। हड़प्पा से निकलता है। स्त्री से गर्भ से पौधा हड़प्पा से निकलता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो आपका ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, या लोथल। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थल में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो हड़प्पा का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हड़प्पा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला था? सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए लोथल से मिला था। सिंधु सभ्यता में लोथल से मिला था। गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था। किस सिंधु स्थल में सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला था? सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला था? सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो सूती कपड़े का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला था। सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने कब 1922 ईस्वी में किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है मोहनजोदड़ो का खोज उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो ये बताएं मोहनजोदड़ो का उत्खनन आर.डी. बनर्जी, जिसे हम राखल दास बनर्जी भी कहते हैं। राखल दास बनर्जी भी कहते हैं। इसका खोज कब हुआ था? 1922 ईस्वी में किए थे राखल दास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 20 है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? जब मोहनजोदड़ो था किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो आपका ऑप्शन है सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी, या चिनाब नदी। तो मोहनजोदड़ो
आपका ऑप्शन है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही, और सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। चलिए आज के लिए इतना ही। आज मैं 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के पहला चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया हूँ। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।